अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो नमः। तन पवित्र हो, मन पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो। मन मंत्र से पवित्र होता है, बुद्धि सात्विक भोजन करो। तन स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार लो। पौष्टिक आहार शुद्ध आहार होगा, शरीर स्वस्थ होगा। मन से भजन होगा, मन पवित्र होगा। जब मन पवित्र होगा तो बुद्धि पवित्र होगी। अब नंबर आता है विवेक का। अपना विवेक जगाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुबह जगना, शाम को सोना, ये जागृति नहीं है। सब सोए हुए हैं, सब बेहोशी में हैं। होश में आओ। कब आप जागोगे? जब जीवन गुजर जाएगा। अंत समय मति सो गति। अपने जीवन में ही अपनी मति को न सुधार पाए तो अंत समय में फिर यमदूत ही लेने आएंगे, देवदूत नहीं। यदि चाहो कि हमें देवदूत लेने आए तो जागो। जागोगे कब? जब समय निकल जाएगा। जागो और जानो। जानो तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब आपके मन में कोई भी विषय ना रहे, जब तक आपके मन में विकार है तो आपका जीवन बेकार है। न जाने हम कितने जन्मों से अच्छे बुरे संस्कार इकट्ठे करते आए और सिर्फ एक कारण है सुख के लिए। हमें सुख मिले, चाहे वो नीति से मिले या अनीति से मिले, हमें सुख मिले। पूरे ब्रह्मांड में चाहे स्थूल जगत हो या सूक्ष्म जगत हो या कारण जगत हो, महाकारण जगत हो, शून्य जगत हो, वहां भी इच्छा शक्ति प्रबल है, वहां भी माया प्रबल है। और हम इसी ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। और हर योनि में जाकर के लक्ष्य एक ही रहता है, सुख मिले। दुख से सब घबराते हैं। सुख प्राप्ति के लिए ही तो हम अनीत करते हैं। मेहनत से किए हुए कर्म, निस्वार्थ भाव से किए हुए कर्म, किसी को दुख दिए बिना यदि हम अपने सुख के लिए कोई साधन जुटाते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है। आप पुण्य ही कर रहे हैं। अपनी जीविका चलाना भी एक पुण्य का काम है।
अपने परिवार को चलाना भी एक पुण्य का काम है, लेकिन अनीति से चलाना, दूसरे को दुख दे करके और अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये ठीक नहीं है। निस्वार्थ भाव से आप, यही तो है कि जितना आपको पावर दिया गया है कि आप एक परिवार चलाओ, तो परिवार को शांति से चलाओ, नीति से चलाओ। किसी को जिले का पावर दिया गया है, जिले को चलाओ, कैसे कंट्रोल करना है उसे भी नीति से चलाओ। किसी को पावर दिया है देश चलाओ, तो वो अपना देश चलाता है, उसका पावर है, अपने उससे चलाता है। आप किस स्तर पर हैं, क्या कर रहे हो? परमात्मा जितनी आपकी क्षमता होती है उतना ही तुम्हें वर्क सौंपते हैं, ज्यादा नहीं कराते। तुम्हारी जितनी क्षमता है उतना ही तुम्हें काम दिया जाता है, ज्यादा नहीं। तो जिसका विवेक जागता है, जिसका मन जगा हुआ होता है, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं, तन पवित्र है, वो साधना में लग जाता है। साधना का अर्थ ही ये है कि तुम्हें अपने आप को साधना है, अपनी इंद्रियों को साधना है, मन को साधना है, बुद्धि को साधना है, विचारों को साधना है। जो साधता है वो साधु है। जो स्वयं जगा है, जो सध चुका है, वो तुम्हें भी जगा देगा और तुम्हें भी साधु बना देगा। तो यदि जागना है तो खोजो ऐसे व्यक्ति को जो जाग रहा हो, जिसने अपने आप को साध लिया हो। जब साधु तुम्हें साधना सिखा देगा, तुम स्थिर हो जाओगे, तब नंबर आएगा विवेक का। जब आप सधोगे तो आप सत्संग में जाने के काबिल होगे। कौन सा सत्संग? ज्ञान का सत्संग। परमात्मा की चर्चा सुनने के लायक होगे। इसलिए वेदों में लिखा है कि वेद सबके लिए नहीं है, शास्त्र सबके लिए नहीं है। तो अल्पमति वाले कहते हैं ये तो भेद कर दिया। अरे भेद नहीं है, भेद ही तुम्हारी बुद्धि के कारण, तुम्हारी क्षमता के कारण तुम्हें भेद नजर आता है। समझदार के लिए ना वेद पढ़ना मना है, ना शास्त्र पढ़ना मना है। लेकिन समझ है नहीं, अर्थ का अनर्थ करोगे। इसलिए कहा गया है कि सबके लिए शास्त्र नहीं है, सबके लिए ना शास्त्र है ना शस्त्र है। शस्त्र भी सबको नहीं दिया जाता, सबका लाइसेंस नहीं बनाते। शस्त्र का भी लाइसेंस मिलता है तो बहुत इंक्वायरी होती है। तो शास्त्रों का पढ़ने का अधिकार यदि आप पात्र हो गए तो आपको शास्त्र अपने आप मिल जाएंगे, शस्त्र भी अपने आप मिल जाएंगे। सीधी बात सत्य वचन में कहता हूं, बुरा लगे तो लगे, बुरा लगे तो अपना लेना, बुरा लगे, भला लगे तो अपना लेना, और बुरा लगे तो जाने देना। खोजो ऐसे व्यक्ति को जो खुद सध चुका हो, जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां जिता सुनो जिस श्वास हो, जिस संग हो जितेंद्रिया, जो जितेंद्रिय हो। सुखदेव जी महाराज जितेंद्रिय, परीक्षित राजा को मुक्ति दिला देते हैं 7 ही दिन में। तुम मुक्ति के भागी तो बनो, मुक्ति पाने के अधिकारी तो बनो। जब ये क्रम से पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती, इसलिए कहा जाता है ज्ञान चर्चा नित्य प्रति सुनो। हर व्यक्ति को अपने घर में थोड़ा समय निकाल करके स्वाध्याय करना चाहिए। पुराने जमाने के लोग देखते हो, हम छोटे छोटे थे तो कह दिया जाता था जाओ ताऊ के पास जाओ, वो तुम्हें कहानी सुनाएंगे। तो पैर दबाते थे, बगल में लेट जाते थे
और वो ध्रुव की प्रहलाद की कहानी सुनाया करते थे। बच्चों में संस्कार आते थे। आज कहाँ है? न ध्रुव है, न प्रहलाद है, न मीराबाई है, न हनुमान है, न राम है। चर्चा किसकी होती है? भोग विलासों की। जितना नाच गाना फिल्मी दुनिया का देख सको बस उसी में मौज मस्त रहते हैं। कोई टिकटॉक खेल रहा है, कोई कट सुन रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। बुद्धि को जागृत करो। विवेक तब जागेगा जब बिन सत्संग विवेक न होई। लेकिन सत का संग तब होगा जब विवेक हो। अब आप कहोगे ये कैसी बात है? क्योंकि सत्य संगत महिमा अति गौऊ और राम कृपा बिन सुलभ न सो। बिना राम की कृपा से आपको सत्संग मिलेगा ही नहीं। इसलिए अभी सत्संग दिमाग से निकाल दो। कौन से सत्संग से विवेक जागता है? भगवान की चर्चा, ज्ञान चर्चा, स्वाध्याय, गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद पढ़ो। वेद समझने की तो क्षमता नहीं है, रामायण को भी नहीं समझ सकते। इसलिए समझने के लिए जाकर के ज्ञान का सत्संग सुनो। तुम्हें ज्ञान के द्वारा, मंत्र के द्वारा साधना सिखाएंगे। साधु लोग क्या करते हैं? तुम्हें साधना सिखाते हैं। वो विवेक जो तुम ज्ञान को समझ सको। अभी आप बाल कांड में चल रहे हैं। जवानी में लंका कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड। अरे पूरे जीवन का उत्तर तो बुढ़ापे में मिलता है। बचपना छोड़ो। रामायण में 7 कांड हैं। एक सुंदर कांड है। तुम्हारे भी 7 चक्र हैं। समस्त चक्रों को सुंदर बनाओ। अपने कांड को सुंदर बनाओ। तुम्हारा कांड तो बिगड़ा हुआ है। रामायण कांड करने से शिक्षा लो। रामायण में सब कुछ भरा पड़ा है। ज्ञान लो। परिवार के साथ में राम जी कैसे रहते हैं, सबके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, भाई भाई का क्या संबंध होना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मर्यादा में रहे, मर्यादा सीखो। जो मर्यादा में रहता है उसके साथों कांड सुंदर कांड बन जाते हैं। अपने जीवन को सुंदर बनाओ। सत्संगत महिमा अति गौऊ और राम कृपा पावे को। सत का संग वहां तक के लिए अभी आपको बहुत परिश्रम करना होगा। परिश्रम कब तक करना होगा? जब तक तुम्हारे अंदर विवेक की जागृति नहीं होती है। विवेक को जगाओ और रामायण की चौपाई को सिद्ध करो। क्या हमारा तन पवित्र है, इंद्रियां पवित्र है, बुरे विचार तो नहीं आते, आंखें बुरा तो नहीं देखती, कान बुराई पसंद नहीं करते, हमारा मन किसी के साथ बुरी दृष्टि से तो नहीं देखता,
पिता, मन में कोई बुरे विचार तो नहीं आते हैं, हमारा बुद्धि जो है कोई ऐसा निर्णय तो नहीं लेती जिससे दूसरे का अहित हो जाए। ये जब सारे विचार तुम्हारे अंदर आ जाएं, जान लो हमारा मन पवित्र हो रहा है। और जब तक किसी के भी प्रति भी आपके मन में कुभाव जागे, जान लेना अभी हमारा मन पवित्र नहीं है। इसलिए साधुओं के पास जाओ और ज्ञान चर्चा सुनो। जो संत महान हुए हैं उनके बारे में सुनोगे, उनके जीवन शैली को जानोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा इन्होंने क्या किया जो महात्मा बन गए, मुझे भी करना चाहिए। हम देख देख के बहुत कुछ काम कर लेते हैं। जो होशियार आदमी होता है देख के ही सीख जाता है, और जिसे सीखना ही नहीं है उसे मार मार के सिखाओ फिर भी नहीं सीखता। यदि आप सीखना चाहते हो तो साधुओं के पास जाओ, संतों के पास जाओ, स्वाध्याय करो। नहीं है समय कहीं जाने का, स्वाध्याय करो। क्योंकि यार हर जगह भीड़ है, हर जगह तुम्हें वेट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाओगे पर्चा बनेगा, वेट करो बैठ के। राशन कार्ड पर जाओगे वेट करो, बैंक में जाओगे वेट करो। लेकिन देखो परमात्मा ने तुम्हें कैसे युग में लाके खड़ा कर दिया कि आज कई जगह का वेट खत्म हो गया, बैंकों का वेट खत्म हो गया। मोबाइल में बटन दबाओ पैसा आपके पास, बटन दबाओ पैसा बैंक के पास। ये है विज्ञान, ये है विवेक। विवेक से बहुत सारे काम हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। जिनका विवेक सोया हुआ है वही परेशान है, जिनकी बुद्धि खराब वही परेशान है। गलती करते हो तुम, दोष देते हो परमात्मा। चोरी की तुमने, दंड मिला तो कहते हमारा शनि खराब है, हमारा राहु खराब है, हमारा केतु खराब है। अरे भैया कोई खराब नहीं, खराब तुम हो। जिस दिन तुम सुधर जाओगे राहु और केतु तुम्हारा झंडा गाड़ देंगे। राहु के विजय भी दिलाते हैं, लेकिन जब दंड होता है तो पितरों को दोष लगा देते हैं, कोई काल चक्र को दोष लगा देता है, कोई क्या बवाल है भाई। अरे पितरों की सेवा नहीं की किसी जमाने में, अब कर लो। पंडितों का भी अच्छा व्यापार चल रहा है, काल सर्प दोष है, जाओ फलानी जगह वहीं उतरेगा ये काल सर्प दोष, और कहीं नहीं उतरेगा। 10-50 हजार रुपए जब तक खर्च ना हो जाए। अरे घर में भी काल सर्प दोष उतर सकता है। सेवा करो ना, पास में नजदीक मंदिर है वहां जाओ, चाली का सर्प का जोड़ा बनवाओ, शिव जी को अर्पण करो, बेलपत्री चढ़ाओ और कह दो कि काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष हृदय से हर दो। बोले बाबा बापे भावना भर दो। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष हृदय से हर दो, बाबा भव्य भावना भर दो, बाबा भव्य भावना भर दो। जैसे जैसे आपके अंदर शुभ विचार आएंगे, शुभ चिंतन होगा, वैसे वैसे जो हमारे कर्मों के दोष हैं वो निकलने लगेंगे, अपने आप निकलने लगेंगे। सब दोष खत्म हो जाएंगे, न राहु दोष बचेगा न शनि की मार पड़ेगी। लेकिन आपको बहुत समय से चेताया जा रहा है, सुधरने का नाम नहीं लेते हो। चिंता मत करो, आप सुधर जाओगे। क्यों? मैं सीधी बात कहता हूं, अब प्रकृति ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। एक एक व्यक्ति को चुन चुन के जिसने भी अनीति की है, आंखों से बुरा देखा है, चुन चुन के आंख फोड़ी जाएगी।
चुन चुन के तुम्हें मार मार के दुरुस्त किया जाएगा। पता है आज सारे देवता अपने मंदिर छोड़ के अपने अपने काम में लग गए। सब देवता जो है ना कहीं सूक्ष्म रूप से संसार के सुधारने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसलिए सबसे बड़ी भगवान की भक्ति यही होगी कि तुम भी भगवान के कार्य में हाथ बटाना प्रारंभ कर दो। भगवान की मर्जी है सब में सुधार आए, तुम भी सुधार में लग जाओ, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। कोरी घंटी हिलाने से भगवान प्रसन्न नहीं होता है। मदद करना सीख जाओ। देखो कोई गाय दुखी है, उसे चारे का इंतजाम कर दो, वो गवर्नमेंट देखेगी। अरे गवर्नमेंट क्यों देखेगी, तुम भी तो इंसान हो, खुद देखो ना। स्वार्थ के कारण गऊ को माता कहते हो, दूध देना बंद हुआ फिर वो कौन हो गई। पहली भक्ति आपकी यहीं से शुरू होगी कि अपने से नीचे वाले जीव जंतु जानवर कुत्ता बिल्ली इन सब का ध्यान रखो। यही तुम्हारा ध्यान योग बन जाएगा, क्योंकि भगवान के सभी हैं। और यदि तुम सबको सुखी करोगे, सबको प्रसन्न रखोगे, तो परमात्मा तुम पर फिर कृपा कम नहीं देगा, इतनी कृपा देगा कि फिर तुम कृपा बांटते बांटते अघा जाओगे। इसलिए अपने से नीचे छोटे जीवों पर कृपा करना शुरू कर दो। इस प्रकार से जब काम करोगे तब जानना कि हमारा विवेक काम कर रहा है। अभी कितना विवेक है, हम और हमारा परिवार, भाई भी नहीं, माता पिता भी नहीं, बस आपकी क्षमता कितनी है समझ में आ गई। आगे बढ़ो, भगवान के काम में हाथ बटाओ, अपने परिवार को खुश रखो, पड़ोसी को खुश रखो। जो भी तुम्हारी नजर के सामने आए, जीव जंतु हैं, भूखे हैं, गाय है, दूध का लालच मत करो। तुम्हें भगवान ने दिया है, 2-4 किलो हरी सब्जी लेकर के गाय को डाल दो, परमात्मा के काम में हाथ बटाना हो जाएगा। कोई कुत्ता घायल पड़ा हुआ है, चले जाओ मेडिकल से दवाई लाओ। अकेले तुम्हें भय लगता है, 2-4 लोगों को इकट्ठा करो, उसका ट्रीटमेंट कर दो, देखो फिर मजा। 2 घंटे बैठ के मंदिर में माला जपने से जो लाभ नहीं होगा, वो लाभ आप एक जीव की सेवा कर दो और वो लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। ये भी एक भक्ति है। आगे विषय आएगा तो हम बताएंगे कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, हर एक में प्रकार लगे हुए हैं। इसलिए आज का प्रसंग है विवेक जागृति। विवेक जागे, और विवेक का जागना यही होगा कि तुम्हारे अंदर सेवा करने का भाव आ जाए। फिर आपका जो भी निर्णय होगा, विवेक पूर्ण लिया हुआ निर्णय कभी गलत नहीं होता है। आपने कई बार इस प्रसंग को सुना होगा। एक बार राम जी, रामायण में कई बार एक बार दशरथ मनवाई, कई ऐसे प्रसंग हैं जो एक ही बार हुए, दोबारा नहीं। पुल बांध रहा है, सेतु बंध बांधा जा रहा है, सब लगे हुए पत्थर डाल रहे हैं। राम जी ने कहा मन नहीं लगता, चलो हम भी देखते, हमारे नाम से पत्थर तैरते हैं। हम शॉर्ट में ही कहते हैं, आपने कथा में सुना होगा। राम जी जाते और एकांत में एक पत्थर उठा के डाल देते हैं, वो डूब जाता है, उदास हो जाते हैं। पीछे विवेक खड़े हुए हैं, हनुमान जी, परम विवेकी, परम ज्ञानी।
कहा प्रभु क्या बात है? बोले हनुमान बात समझ में नहीं आई, हमारे नाम से पत्थर तैरते, मैंने छोड़ा तो। हनुमान जी मौन हो गए, मुस्कुराए। राम जी उठे और आए, क्यों हनुमान जी, हम सोच रहे हैं हमारे प्रश्न का उत्तर और तुम मुस्कुरा रहे हो। हनुमान जी बोले प्रभु ये सृष्टि किसने बनाई? बोले मैंने। तो एक बात बताओ, आपने सृष्टि में बंदर बनाए कि नहीं? राम जी बोले हमारे प्रश्न का उत्तर दो, ये बंदर बंदरी की बात क्या कर रहे हो? बोले बस आप बताओ बंदर किसने बनाए? बोले हमने। बोले बिल्ली किसने बनाई? राम जी बोले हमने। दोनों के गुण क्या हैं? बोले गुण? हाँ। हनुमान जी तो भी बताओ। हनुमान जी बोले कि बंदर का बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़ता है। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़ता है, और बिल्ली का बच्चा जो होता है उसे स्वयं मां पकड़ती है। तो जिसे आपने पकड़ा और छोड़ लिया, उसकी उम्मीद की जाए कि वो पार हो जाएगा? वो तो डूबेगा ही। और जिस बच्चे ने अपनी मां को पकड़ा है वो कभी भी छूट सकता है, धोखा हो सकता है, लेकिन प्रभु जिसे मां की तरह बच्चे को पकड़ा है, बिल्ली की तरह पकड़ा है, वो छूटने वाली नहीं है। तो प्रभु पहले तो आप पकड़ते नहीं हो, और जिसे पकड़ लिया है उसे छोड़ते नहीं हो, और छोड़ दिया तो फिर उसे तैराने वाला संसार में कोई नहीं है। क्योंकि विवेक है, विवेक जहां होता है वहां उत्तर निकल ही आता है। राम जी भी मुस्कुराने लगी। भैया तुम भी निर्णय करो, तुम बिल्ली के बच्चे हो, परमात्मा स्वयं तुम्हें पकड़े या तुम परमात्मा को पकड़ोगे? ये बिल्ली और बच्चे की कहानी प्राकृतिक है इसलिए तुम्हें समझाई है, लेकिन ध्यान रखो तुम परमात्मा को कभी नहीं पकड़ पाओगे, ना मंत्र से, ना यज्ञ से, ना जप से, ना तप से, ना कुछ भी कर लो प्रयास, तुम भगवान को नहीं पकड़ पाओगे। परमात्मा स्वयं तुम्हें पकड़ता है, ध्यान रखो। परमात्मा कब पकड़ेगा? जब तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। भाग्य को बनाने वाले आप हैं, भाग्य भगवान बनाने नहीं आएंगे। भाग्य तुम्हें स्वयं अपना बनाना पड़ेगा। इसलिए विवेक से अपने भाग्य को जगाओ, भाग्य को बढ़ाओ। कर्मों से तुम्हारा भाग्य बढ़ता है, विचारों से तुम्हारा भाग्य बनता बिगड़ता है। कुछ लोग तो पड़े पड़े चारपाई पे इंद्रियां काम नहीं करते तो मन से ही पाप किया करते। मन से पाप ज्यादा हो जाते, क्रिया से कर्म कम होते। क्यों ना अच्छे अच्छे विचार करो। कथा नहीं करा सकते, मन से सोचो परमात्मा हमें दे, हम भी कथा कराएंगे। अब मेरे पैरों में शक्ति नहीं है तो क्या हुआ, मैं मन से भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं भ्रमण कर रहा हूँ। लेटे लेटे सोचो, मन से पहुँच जाओ मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। मन से पहुँच जाओ मैं काशी में पहुँच गया, भोले बाबा का दर्शन कर रहा हूँ। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये बहुत दौड़ता है, इसे कितना ही दौड़ाओ थकेगा नहीं। तो चारपाई पर पड़े पड़े घर परिवार में मन न दौड़ा करके कभी तीर्थों में चले जाओ, कभी किसी कथा पंडाल में चले जाओ और पड़े पड़े आनंद लेते रहो, जीवन सुखी हो जाएगा। परमात्मा कब कृपा करेगा? क्योंकि परमात्मा की कृपा के लिए तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए तुम्हें कोई जप तप संयम नेम आचारा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
जो कुछ भी कर रहे हो ये इसलिए है कि तुम्हारी मन बुद्धि पवित्र हो। कर्म कांड करने से मन बुद्धि पवित्र होती है। हवन करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। इससे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे रमैया राम नमो नमः।